जय हिंद दोस्तों, रक्षा गन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा और ये सारी जानकारियां आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई हैं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारी अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी है राज्यसभा में पूछा सवाल पेंशन मंत्रालय के राज्य मंत्री से। जी हाँ दोस्तों, कुछ सांसदों द्वारा सवाल पूछा गया पेंशन मंत्रालय के राज्य मंत्री से। राज्यसभा में दोस्तों ये सवाल पूछा। सबसे पहला सवाल पूछा 2019 से 2024 तक पेंशन अदालतों द्वारा शिकायत निवारण में कितनी वृद्धि हुई है। जैसा आपको पता है, पेंशन मंत्रालय हर एक साल पेंशन अदालत लगाता है पेंशनर्स के लिए। जो भी पेंशनर्स की प्रॉब्लम आती है पेंशन से संबंधित, उनको सुना जाता है, उनका निवारण करा जाता है। तो यही सवाल पूछा कि 2019 से लेकर 2024 तक कितनी पेंशन अदालत लगाई गई है और कितनी पेंशनर्स की प्रॉब्लम को सुना गया है। फिर एक और सवाल पूछा वरिष्ठ नागरिकों और पेंशनर्स की पेंशन पर क्या प्रभाव पड़ा है, किस तरीके से पेंशनर्स की पेंशन रिवाइज करी जाती है, इसका क्या प्रावधान है। तो दोस्तों पेंशन मंत्रालय के राज्य मंत्री जी ने जवाब दिया है कि 2019 से लेकर 2024 तक पेंशन अदालत के दौरान उठाए गए मामलों की जो संख्या है वो है 12,049 और इसमें से जो मामले निपटाए गए हैं उसकी संख्या है 8,373, यानी 12,049 में से 8,373 मामलों का निपटारा कर दिया गया है, यानी इसका परसेंटेज है 69.49। यानी 2024 में 2 पेंशन अदालतें लगाई गई हैं। जी हाँ दोस्तों, 2024 में पेंशन मंत्रालय ने 2 पेंशन अदालत लगाई है, जिसमें काफी पेंशनर्स की प्रॉब्लम थी पेंशन से संबंधित, उनको भी सुना गया है। दोस्तों जैसा कि आप सीपी ग्राम में शिकायत डालते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम रहती है पेंशन से संबंधित, कुछ टाइम बाद आपकी प्रॉब्लम सुनी जाती है। और दोस्तों कई बार क्या होता है कि आप शिकायत तो डाल देते हैं, लेकिन कई बार आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। तो दोस्तों आपको फीडबैक जरूर देना है। जो भी आपका फीडबैक है, आपकी प्रॉब्लम सुनी नहीं सुनी, आप फीडबैक जरूर दीजिए, ताकि दोस्तों आगे आने वाले टाइम में जो भी आप शिकायत डालते हैं उनका निवारण 30 दिन के अंदर किया जाए। जी हाँ दोस्तों, तो आपको फीडबैक देना है कि आपकी प्रॉब्लम सुनी गई नहीं सुनी गई, आपका प्रोसेस में है, क्या हुआ, सब कुछ आपको बताना है। जैसा आपको पता है सीपी ग्राम के थ्रू कॉल भी आता है आपके पास फीडबैक के लिए कि जो आपने शिकायत डाली उसका सोल्यूशन हुआ है या नहीं हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे यही बताया कि काफी पेंशनर्स की प्रॉब्लम आई थी, उनको सुना गया और इतने का निपटारा कर दिया गया। फिर दोस्तों एक और सवाल पूछा था कि वरिष्ठ नागरिकों और पेंशनर्स की पेंशन पर क्या प्रभाव पड़ा है, किस तरीके से पेंशन रिवाइज करने का प्रावधान है। तो दोस्तों यहां पर जवाब दिया राज्य मंत्री ने पेंशन मंत्रालय के, पेंशन को सरकार द्वारा केंद्रीय पेंशन आयोग या फिर अन्यथा की सिफारिशों के कार्यान्वयन में सामान्य आदेशों के साथ संशोधित किया जाता है। यानी केंद्र सरकार की जो सिफारिशें रहती हैं उसके आधार पर ही आपकी पेंशन को संशोधन किया जाता है, वो भी समय समय पर। फिर इन्होंने बताया आज तक तीसरे से 7वें केंद्रीय पेंशन आयोग तक लगातार पेंशन संशोधन हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने बताया कि तीसरे सीपीसी से यानी थर्ड पे कमीशन से लेके 7 सीपीसी तक काफी पेंशन आपकी रिवाइज करी गई है, काफी संशोधन किए गए हैं, पेंशन आपकी बढ़ी भी है, ऐसा इन्होंने बताया। यानी थर्ड सीपीसी से लेके 7 सीपीसी तक। फिर उन्होंने बताया कि जिनकी एज 80 पहुंचती है, जिन पेंशनर्स की एज, उनकी भी पेंशन बढ़ाई जाती है, जैसे कि 20%, 30% या फिर 40%। ये भी दोस्तों इन्होंने बताया कि जब पेंशनर्स की एज 80 खत्म होती है तो उसके बेस पर पेंशनर्स को एडिशनल पेंशन दी जाती है 20%। जैसे 80 पे पहुंचे 85 के बीच में तो 20% बढ़ा दी, 85 से 90 के बीच में आए तो 30% बढ़ा दी, फिर 90 से 95 के बीच में आए तो 40% बढ़ा दी। यानी पेंशन तो रिवाइज होती है, इन्होंने ऐसा बताया कि पेंशन तो रिवाइज हो रही है, साथ ही साथ जब पेंशनर्स 80 पे पहुंचते हैं तो उनको और अतिरिक्त पेंशन दी जाती है, एडिशनल पेंशन दी जाती है। यानी दोस्तों जो भी इन्होंने बताया, कह दिया कि सब काम बिल्कुल अच्छे से चल रहा है, पेंशन भी रिवाइज हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, और जो पेंशन अदालत लगाई जा रही है उसमें भी पेंशनर्स की प्रॉब्लम सुनी जा रही है, चाहे वो सीपी ग्राम के थ्रू सुनी जा रही हो या फिर कहीं पेंशन अदालत लगा के सुनी जा रही हो, ऐसा इन्होंने बताया। तो दोस्तों ये जवाब दिया था यहाँ पे राज्य मंत्री जी ने, जो पेंशन मंत्रालय के हैं। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। पेंशन एक्सपर्ट का मानना, जब तक सर्विस करने वाले जवानों की एमएसपी नहीं बढ़ेगी, जब तक पेंशनर की एमएसपी नहीं बढ़ेगी। मैं बात कर रहा हूं मिलिट्री सर्विस पे की। जैसा आपको पता है अभी सुप्रीम कोर्ट में आपका केस चला गया है इक्वल एमएसपी का। पता नहीं दोस्तों सुनवाई इसकी कब होती है, वैसे जनवरी में बताई जा रही है कि जनवरी में इसकी सुनवाई हो। लेकिन दोस्तों कुछ पेंशन एक्सपर्ट है, उन्होंने कहा है कि जब तक
सर्विस में करने वाले जवानों की एमएसपी नहीं बढ़ेगी जब तक पेंशनर्स की एमएसपी नहीं बढ़ेगी। जैसा आपको पता है, जो सर्विस कर रहे हैं सर्विंग में, उनको भी मिलिट्री सर्विस पे दी जाती है। जब तक उनकी एमएसपी नहीं बढ़ेगी, जब तक पेंशनर की एमएसपी नहीं बढ़ेगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, जो पेंशन एक्सपर्ट हैं वो बता रहे हैं कि सबसे पहले जवानों की एमएसपी बढ़ाई जाए, जो सर्विंग में, जो जॉब कर रहे हैं। जब उनकी एमएसपी बढ़ जाएगी तो फिर बाद में पेंशनर्स की भी एमएसपी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, जो ये कोर्ट केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, ये एक तरफ चलेगा। जैसे ही दोस्तों कुछ फैसला आएगा तो इसके आधार पे फिर सरकार फैसला लेगी कि आपकी एमएसपी कितनी बढ़ाई जा सकती है। तो एक बार कोर्ट का डिसीजन आ जाए, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आए, उसके बाद ही दोस्तों केंद्र सरकार अपने फैसले पर आएगी। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्या जवानों की एमएसपी बढ़ाएगी सरकार? जो अभी सर्विंग जवान है, सबसे पहले उनकी एमएसपी पर ध्यान देना चाहिए, ऐसा पेंशन एक्सपर्ट का कहना है। बाकी फिर पेंशनर्स की एमएसपी बढ़ाई जाए। जैसे अभी 5,200 चल रही है, उसके हिसाब से 10,400 या फिर 15,500 करी जाए। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। दिसंबर की पेंशन का एडवांस मैसेज नहीं आया, लेकिन लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की अगली ड्यू डेट 30 नवंबर 2025 है। पेंशन मिलेगी दिसंबर की। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको अभी तक दिसंबर की पेंशन का एडवांस मैसेज नहीं आया, लेकिन उनका लाइफ सर्टिफिकेट सक्सेसफुली अप्रूव हो गया और उनकी अगली ड्यू डेट 30 नवंबर 2025 भी आ गई है। दोस्तों, मैंने आपको कल भी बताया था कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैसेज आपको मिले ना मिले, लेकिन पेंशन आपको मिल जाएगी 31 दिसंबर को। कई बार क्या होता है कि मैसेज ट्रिगर्ड हो जाते हैं, लेकिन मैसेज कई बार फोन पे नहीं आ पाते, या फिर आपको अगले महीने मैसेज मिलते हैं। पेंशन आपकी पहली आ जाती है, लेकिन मैसेज आपको अगले महीने मिलते हैं। तो दोस्तों, आपको घबराने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपने अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर दिया है और अगली ड्यू डेट अगर शो हो रही है 30 नवंबर 2025, इसका मतलब है कोई दिक्कत नहीं है, पेंशन आपको मिल जाएगी ठीक टाइम पे, चाहे मैसेज आए या फिर ना आए। दिक्कत उनके लिए है जिन्होंने अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया तो फिर आपको लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की जरूरत है, नहीं तो आपकी पेंशन रुक जाएगी। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। हिंदुस्तान अखबार की खबर, 1 जनवरी 2025 से केंद्र व राज्य कर्मचारियों के लिए डीए में 3% की बढ़ोतरी संभावित है। जी हाँ दोस्तों साइड में मैं आपको न्यूज दिखा रहा हूं हिंदुस्तान अखबार की। इन्होंने बताया कि 1 जनवरी 2025 से केंद्र व राज्य कर्मियों के लिए बढ़ने वाला डीए होगा 56%, यानी 3% की बढ़ोतरी होगी। इन्होंने संभावित बताया, अप्रॉक्स बताया है। 56% हो जाएगा डीए जनवरी 2025 से। अभी नवंबर का एआईसीपीएन का आंकड़ा 31 दिसंबर 2024 को मिलना है। जी हाँ दोस्तों, इस बार का जो हमें आंकड़ा मिलेगा नवंबर का, वो मिलेगा 31 दिसंबर को। और दोस्तों, जैसा आपको पता है, जो महीने के आंकड़े आ रहे हैं वो काफी लेट आ रहे हैं, तो इस वजह से दोस्तों ये जो आंकड़ा है नवंबर का, ये जनवरी में देखने को मिलेगा, पहले या फिर दूसरे हफ्ते में। लेकिन फिर भी बताया जा रहा है कि आंकड़ा भले ही आ जाए, थोड़ी महंगाई बढ़ जाए, तो इसके हिसाब से आपका डीएडीआर जनवरी 2025 से बढ़ने वाला 56% हो रहा है। जैसे अभी 53 चल रहा है, तो 56 पहुंच जाएगा, यानी 3% की बढ़ोतरी यहां पे बताई जा रही है। देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। अभी नवंबर का आंकड़ा आ जाएगा, उससे थोड़ी और पोजीशन क्लियर हो जाएगी कि वाकई में जनवरी 2025 से हमें मिलेगा कितना। पहले नवंबर का आंकड़ा आ जाए, उससे थोड़ी और स्थिति साफ हो जाएगी। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। ऑनरी का बेनिफिट सर्विस के दौरान मिला है तो पेंशन में उसका बेनिफिट मिल रहा है, जैसे सूबेदार मेजर को ऑनरी लेफ्टिनेंट। मैं बात कर रहा हूं सूबेदार मेजर रैंक की। जी हाँ दोस्तों, जो सूबेदार मेजर है, जिनको सर्विस के दौरान ही ऑनरी का बेनिफिट मिल गया था, अब दोस्तों वो पेंशन पा रहे हैं ऑनरी लेफ्टिनेंट की। मैं सूबेदार मेजर की बात कर रहा हूं, यानी सर्विस के दौरान अगर आपको ऑनरी मिली हुई है तो उसका बेनिफिट आपको पेंशन पे मिल जाता है। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों उन पेंशनर्स की अब जो रिटायर हो चुके हैं। रिटायरमेंट के बाद अगर आपको ऑनरी मिली हुई है, तब आपको दोस्तों पेंशन पे बेनिफिट नहीं मिल रहा। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, चाहे दोस्तों वो नायब सूबेदार हो, चाहे फिर वो सूबेदार हो। जी हाँ दोस्तों, और सूबेदार मेजर भी इसमें शामिल है। कुछ सूबेदार मेजर हैं, कुछ नायब सूबेदार हैं, जो सूबेदार है जिनको रिटायरमेंट के बाद ऑनरी मिली हुई है, लेकिन उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा पेंशन पे। और दोस्तों कुछ रैंक ऐसी है जिनको सर्विस के दौरान ही ऑनरी मिल गई थी, उनको पेंशन पे बेनिफिट मिल रहा है। तो ऐसा भेदभाव क्यों केंद्र सरकार के द्वारा? जब ऑनरी मिली है तो उसका पेंशन पे बेनिफिट दिया जाना चाहिए, भले ही वो रिटायरमेंट के बाद मिली हो। मिली तो है ना ऑनरी, तो इसका मतलब है कि उसका बेनिफिट दिया जाना चाहिए। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। एएफटी दिल्ली का आया फैसला, वीडो को मिलेगी स्पेशल फैमिली पेंशन 14 अक्टूबर 2006 से। जी हाँ दोस्तों, एएफटी दिल्ली का एक जबरदस्त फैसला आया है जिसमें बताया गया है कि जो वीडो है उनको स्पेशल फैमिली पेंशन मिलेगी।
पहले पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी के द्वारा इनको नॉर्मल रेट की फैमिली पेंशन दी जा रही थी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जो इनके पति थे वो एक्सपायर हो गए थे और जो उनकी डेथ हुई थी वो दोस्तों ड्यूटी के कारण से हुई थी। यानी जो नोट करा गया कि इनकी जो डेथ हुई है वो सर्विस कंडीशन के कारण हुई है, तो इस वजह से वाइफ को, स्पाउस को स्पेशल फैमिली पेंशन दी जाए, ना कि नॉर्मल रेट की फैमिली पेंशन। तो दोस्तों यहाँ पे एएफटी दिल्ली का फैसला आया और इन्होंने फैसला सुना दिया वीडो के हक में, और इन्होंने लिख दिया कि 14 अक्टूबर 2006 से पूरी पेंशन का बकाया दिया जाए। यानी जब पेंशनर की मृत्यु हुई थी उसके अगले दिन से वाइफ को पूरा बकाया दिया जाए। पहले मिल रही थी नॉर्मल फैमिली पेंशन, पेंशनर की मृत्यु सेवा के कारण से हुई थी। जी हाँ दोस्तों, एक चीज मैं आपको समझा दूं, चाहे दोस्तों पूर्व जवान हो या फिर वो सर्विंग जवान हो, अगर उसकी मृत्यु सेवा के कारण से होती है, यानी जैसे सेवा में वो जॉब कर रहा है, कोई हार्ट अटैक आ जाए या फिर कोई दूसरी दुर्घटना हो जाए, यानी सेवा के कारण अगर मृत्यु होती है किसी जवान की, तो उसके बेस पर वाइफ को, स्पाउस को स्पेशल फैमिली पेंशन प्रोवाइड करी जाती है। और अगर पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी स्पेशल फैमिली पेंशन नहीं देती, कोई नॉर्मल फैमिली पेंशन दे देती है, तो उसके बेस पर कोर्ट डिसीजन करता है। बहुत से एएफटी हैं जो फिर फैसला देते हैं विडो के और वाइफ के हक में। तो अगर ऐसा कोई केस है तो आप हमको रेफर कर सकते हैं, आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं, फिर हम आपको आपका न्याय दिलाएंगे। तो ऐसी दोस्तों एएफटी दिल्ली का ये अच्छा फैसला था विडो के हक में। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों मैं वीडियो एंड करता हूं। वीडियो को आप शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।